नमस्ते, कैसे हैं सब आप? आई होप सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। आज मैं एक टॉपिक के बारे में बहुत टाइम से सोच रहा था कि आप लोगों से बात करूं, इसलिए मैंने तुरंत एक वीडियो बनाने के लिए सोच लिया। अब टॉपिक बहुत सिंपल है, फाइनेंसिस की बात करूंगा। मतलब मैं आपको सिखाऊंगा दूसरे सब वीडियो में कि आप फाइनेंसिस कैसे मैनेज कर सकते हो। पहले तो एक चीज़ समझ लो लाइफ में, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, दूसरे का पैसा दूसरा है। अब ये अचानक मैंने बोला, मतलब इसका मतलब ये आप सोच रहे होंगे कि ये भाई क्यों ऐसा बोला। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है। लोग शौक़ के नाम पे बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक बंदे का फादर स्प्लेंडर पे रोज़ कमीशन बेसिस पे काम कर रहा है। ठीक है, अब वो स्प्लेंडर की कीमत होगी मान लो 75-80,000 की, और वो लड़के को शौक़ है कि मैं लूँ iPhone 17 Pro। मतलब समझ रहे हो कहने की बात है। और वो भी ले रहा है EMI पे। ठीक है, और वो भी फादर साहब दिला रहे उसे। पहली चीज़, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, ठीक है, डायरेक्ट बाई करने के, तो EMI पे चीज़ें लेना बंद कर दो। क्योंकि आपको खड़े रह के कहीं मिरर में ऐसे सेल्फी दिखा के बात करना है कि भाई ये देखो iPhone 17 Pro हूँ, मेरी औकात बहुत बड़ी है। पर भाई तेरी औकात एक्चुअल में नहीं है, क्योंकि हर दूसरे या तीसरे महीने के बाद या चौथे महीने के बाद वो जो बर्डन है ना EMI का, वो पापा पे आ रहा है। ठीक है, तो तेरी औकात ही नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दोस्तों के सामने फ्लेक्स करके कुछ नहीं मिलने वाला ज़िंदगी में, क्योंकि दोस्त भी बहुत रेयर होंगे जो कहीं आपके जेब में पैसा नहीं होगा तो खड़ा होके आपको देगा। ठीक है, और चलो मान लो दे भी दिया तो कौन सा वो भूल जाएगा, वो बोल देगा कि भाई मैंने तेरे को 10,000 दिए थे। ठीक है, तो वो हो गया आपका उधार, वो आपके पैसे नहीं हुए। तो फ्लेक्स करने से पहले ये सोच लो कि भाई वो चीज़ आपकी है कि नहीं। अब रिसेंटली एक किस्सा हुआ था। मैं किसी का नाम कभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा इस चैनल पे, मैं किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता। बस बहुत कुछ कहना चाहता हूँ इस चैनल में, जिससे शायद आप कुछ समझ सके, सीख सके। तो उसमें हुआ ये कि कपल घूमने चला गया बाहर। ठीक है, आउट ऑफ इंडिया। ये समझने वाली बात है। अब वो वहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पे इनके भाई सब जगह पैसे मांग रहे हैं, हर ऑफिस पे जाके कि भाई 2 लाख दे दे, 3 लाख दे दे, 5 लाख दे दे, ब्याज पे दे दे। तो ये किस टाइप की आपकी लाइफ है कि आपको घूमने के लिए बाहर जाना है और आपका भाई हर जगह ऑफिस पे जाके पैसे मांग रहा है लोगों से कि आपके वहाँ के खर्चे पल जाए, आपकी वहाँ की सेल्फियाँ इंस्टाग्राम पे बढ़िया अपलोड हो, बड़े बड़ी जगह जाएं, गाड़ी या मर्सिडीज वहाँ पे रेंट करके घूमो, और यहाँ पे भाई लोगों के पास भीख मांगे। मतलब ऑफिस पे जाके भीख मांगे कि भाई 2 लाख दे दे, वो बेचारा वहाँ पे अटक गया है, उसके पास पैसा नहीं है। तो ये शौक़ के नाम पे आप कैसी लाइफस्टाइल जी रहे हो, पहले तो वो समझो। देखो, शौक़ तो राजा रजवाड़ों के भी बहुत बड़े थे, उनके पास बड़े बड़े राज्य थे, तो भी वो लूट के ख़त्म हो गए। क्यों? क्योंकि जब आप अपने माइंड को हर चीज़ शौक़ थी तो ले ली, शौक़ थी तो ये ली, देने वाला ऊपर वाला है, देने वाला ऊपर वाला नहीं है, देने वाला ऊपर वाला आपको ज़िंदगी है। ठीक है, आपको मेहनत करना है, काम करना है, आगे बढ़ना है। किसी की वेल्थ पे नज़र मत डालो, खुद कमाओ। उसके अंदर आपको कॉन्फिडेंस भी रहता है। क्यों? क्योंकि वो पैसा आपका है, किसी और का नहीं। अब ये तो मैंने आपको बताया कि ये ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। चलो उनके साथ तो कुछ नहीं कर सकते, वो उनके दिमागी पहले से ऐसा है। वो ऐसे लोग ऊपर से ढूंढते भी हैं सामने वाले को जज करके कि पैसा वाला है, फिर वो काम निकालने के लिए उसकी चाटना शुरू कर देगा, घर पे इनवाइट करेगा, डिनर करवाएगा, फिर धीरे से बात रखेगा कि भाई 2 लाख है, भाई 5 लाख करा देना, काम है भाई, हाँ ये है। तो ये कैसे होते पता है, एक भाई आते हैं हमारे ऑफिस पे, वो ब्रोकर है। तो वो ब्रोकर अंकल, एक्चुअली अंकल है, बहुत बड़े हैं, बुजुर्ग है, बड़ी इज्जत करता हूँ उनको। तो वो अंकल जी मेरे को आके बोलते हैं कि आजकल के रिश्ते ऐसा हो गया है कि आपसे आके पहले एक चीज़ पूछते हैं, मतलब आपकी पहले औकात जानते हैं।
तो पहले कैसा होता है कि अगर आपकी जैसे ही औकात पता चल गई कि भाई ये थोड़ा पैसा वाला है या इसके पास बहुत कुछ है, या आप किसी से पैसा नहीं मांगते, वो भी एक आध फ्लेक्स है बहुत बड़ा, तो उनको लगता है कि नहीं भाई इसके पास तो बड़ा पैसा है, 2-3 बिजनेस है तो बहुत पैसा होगा। तो वो कैसे कर धीरे करके घर पे बुलाएगा, खाना खिलाएगा, अगर आप ड्रिंक करते हो तो ड्रिंक करवाएगा, और फिर धीरे से बात रखेगा, तो और फिर बाद में पैसे निकलवाएगा, और आप पैसा चलो मान भी लोगे दे दिया, तो वो पैसा कभी वापस आने के चांसेस नहीं होते, क्योंकि वो अपना टेम्पररी सोल्यूशन उसने ढूंढ लिया है आप जैसे को मूर्ख बनाने के लिए। आप जब तक 10-15 साल किसी को नहीं जानते ठीक से, उसे कभी भी पैसा मत देना। 1-2 साल की दोस्ती इसमें पैसा देने का मतलब आप मूर्ख बन रहे हो। सामने वाले ने पूरा गेम प्लान बना के रखा है कि वो आपके साथ दोस्ती करेगा, फिर बाद में धीरे से पैसा मांगेगा, फिर बाद में धीरे से कल उठ के और पैसा मांगेगा, या फिर आपके नाम पे लोन लेगा, आपको वापस फ्रॉड करेगा। ये सब चीज़ें शायद जिन्होंने ये वीडियो सुन रहे होंगे शायद घटी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जिनके साथ नहीं घटी ना तो सावधान रहना ऐसे लोगों से। दूसरी चीज़, आपका पैसा आपका है, तो नंबर 1 चीज़ ज़िंदगी में याद रखना, पैसे को उधार देने से पहले सामने वाले को परखना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अगर नहीं परख पा रहे हैं तो मत दो, मना कर दो, बोल दो यार इन्वेस्टमेंट में डाल दिए, बोल दो यार मैं भाई मेरा तो फिक्स खर्चा है, फिक्स खर्चे के हिसाब से सारा चला जाता है, बोल दो कि भाई पापा ने लोन ली थी तो मेरा तो सारा पैसा उसमें ही जाता है, जो भी बचता है गिन के 5-7 हज़ार रुपये होते हैं। तो ऐसे करके आप मना कर सकते हो। अगर चलो वो भी है सिचुएशन, तो एक बार छोटी अमाउंट दे के देख लो। अगर हर तीसरे महीने, दूसरे महीने या 5वें महीने पे आके वो आपको बोल रहा है कि भाई और 20,000 करा दे, 25,000 करा दे, तो भाई साहब मत पढ़ना, इट्स अ ट्रैप। आज मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ बहुत लोगों ने रिश्ता भी इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं उनके काम का नहीं था। और इनका काम का क्या होता है कि इनके शौक़ पालो। जैसे हमारे यहाँ करीब एक बीच है, वहाँ पे सब जाते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो वो भाई साहब को अपनी फैमिली को हर वीकेंड पे लेके जाना था, और उसके लिए नहीं तो 20-25 हज़ार चाहिए होते, क्योंकि वो फैमिली के साथ जा रहा है तो 4 स्टार 5 स्टार में ही लगेगा। और फिर उसने एक बार पैसा मांगा, मैंने मना किया, दूसरी बार मांगा तो मना किया, तीसरी बार मांगा, मना किया, फिर चौथी बार उसने मुझसे मांगा नहीं। एक दिन हम लोग सब बैठे हुए थे बॉम्बे में, पब में बैठे थे, और दूसरे 2 दोस्त के इंतज़ार में थे। तो बातों मजाक में उसने मुझे कह दिया कि यार तू किस काम का। तब मुझे अंदर से एहसास हुआ कि भाई दोस्ती में सिर्फ पैसा ही देना काम का होता है, ठीक है, तो वो दोस्ती नहीं, मैं तेरे लिए बैंक हूँ। पहली बात है कि मैंने तेरे को पैसा नहीं दिया इसलिए मैं तेरे लिए काम का नहीं। जैसे हम नहीं बैंक के अंदर जाते हैं, हमको लोन नहीं मिला तो हम क्या सोचते हैं वो बैंक क्या काम का, छोड़ना भाई, वो नहीं दूसरी बैंक को पकड़ते हैं, तो वो आप बैंक ही हुए उसके लिए, ठीक है। दोस्ती के अंदर पैसा वैसा नहीं होता। हाँ, करो कि आपके दोस्त को बहुत ज़रूरत है, जैसे कि उसके बच्चे की कोई फ़ीस भरनी हो या कुछ, तो आप जाके भर दो, वो करना तो बहुत ज़रूरी है। अगर उसके घर की EMI के लिए तकलीफ़ है तो आप पहले जाके वहाँ खड़े हो जाओ। वो दोस्ती में साथ मिलाना होता है, ना कि उसको नई गाड़ी लेनी है तो आपने पैसा दे दिया, ना कि उसको दारू पीना है तो आपने पैसा दे दिया। नहीं, ये सब वो उसके शौक़ है, वो पालेगा ना। आप कौन होते उसको पालने वाले। दूसरी चीज़, वो लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब आप ही उसके अन्नदाता बन जाओगे, सेवियर बन जाओगे। भाई साहब, जिस दिन आपके जेब में पैसा नहीं रहेगा ना, तो वो 15 या 10 जन के साथ जिसके साथ बैठ के पी भी रहोगे और खा भी रहोगे ना, वो फ़ोन करना बंद कर देंगे आपको। लिख के ले लेना। मैंने तो बहुत लोगों को, मतलब मेरी जब स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में ना, बहुत लोगों को एज अच्छे फ्रेंड्स के साथ बैठ के मतलब पार्टियाँ भी की है, सब कुछ किया है। तो आज वो लोग मुझे याद नहीं रखते। कितनों की शादी लेट हुई तो शादी भी कर ली, मेरे को इन्विटेशन भी नहीं दिया, और वो रोज़ आके पीता था, पैसे भी मैं ही निकालता था, तो उसको तब दोस्ती याद नहीं आई। तो समझ रहे हो कहने का मतलब दुनिया बहुत ख़तरनाक है। आपको लगता है मेरा भाई, मेरा दोस्त, वो बहुत कम लोग होंगे जो खड़े होंगे आपके साथ। तो मैं कोई नेगेटिव थॉट नहीं डाल रहा, मैं आपको सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ जो हो चुका है। और शौक़ के नाम पे ना जीना बंद कर लो। शौक़ है तो पहले बढ़िया सा कमा लो, फिर जो शौक़ करने करो।
BMW ले लो, रॉयल्स रॉयल ले लो, एस्टन मार्टिन ले लो, पगानी ले लो, पल्सर ले लो, पल्सर से सुपर बाइक लेनी तो सुपर बाइक ले लो, पर पहले कमाओ, दूसरों के पैसे से उधार नहीं। यहाँ तो मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है लाइफ में कि उसको गाड़ी लेनी थी तो सास ससुर ने डाउन पेमेंट की, दोस्त से हफ्ते मांग रहा है घूमने के लिए और फिर भी शर्म नहीं है उसको, तो वो अपनी मतलब ठौंस में जी रहा है कि मैं हूँ समथिंग। तो ऐसे गांडू लोगों को भी मैंने देखा है और मैंने उनको जब बताया ना एक बार, मतलब ऐसे बैठ में बात हो रही तो मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत इमोशनल और ओपन रहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छा करे। तो उनके साथ बैठ के मैंने एक बार बात छेड़ दी, मैंने बोला यार तू ये क्या कर रहा है, तू मतलब किसी और के पैसे से गाड़ी ले रहा है, हफ्ते किसी और के पास से भर रहा है, मेरे को तेरी लाइफ को तो थोड़ा सॉर्ट आउट कर, नहीं मिल रहा कुछ काम तो थोड़ा मेहनत कर, एक काम नहीं तो 2 काम कर। आज आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो 2 काम करते हो ना, वीकेंड जॉब ढूंढते हो या फिर 2 जॉब करके काम करते हो। तो मैं ऐसा नहीं बोलता 2 जॉब करो, साइड हसल कुछ कर लो जिससे 5-10 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये और थोड़े बढ़ गए लाइफ में। और मिलता है, मेहनत करोगे तो जॉब भी मिलता है, काम भी मिलता है, साइड हसल्स भी मिलते हैं। तो उसने मुझे क्या बोला पता है आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे बोला ना यार ये क्या कर रहा है, सॉर्ट आउट कर ले लाइफ को यार, ये वो। तो जैसे ही उसने मुझे तुरंत बोला यार तू एक बात बोलो, मैं बोला हाँ बोलते तू ज्ञान बहुत बढ़िया देता है। तो मुझे एक चीज़ का बुरा भी लगा कि लाइफ में कि वो बोलता है ना गधे को कभी आप समझा नहीं सकते कि तू घोड़ा बनेगा, क्योंकि घोड़े को पता होता है कि मैं कौन हूँ तो वो दौड़ सकता है, गधा कभी नहीं दौड़ सकता। तो मेरे हिसाब से लाइफ के अंदर उसको सॉर्ट आउट था ही नहीं, क्योंकि उसको इजी मनी मिल रहा था, सब लोग उसको पाल रहे थे। आपका माइंड सेट, मैंने एक पहले की वीडियो में भी बोला है, आपका माइंड सेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, किसी से पैसा नहीं लेना। जेब में 10 रुपये भी हो ना तो भी हमको 5 दिन खींचने हैं, अगर वो 5 दिन आप खींच गए ना 10 रुपये में किसी से पैसे लिए बिना, तो भी आप आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने लोगों से हेल्प नहीं मांगी, तो आपका माइंड भी वैसा प्रोग्राम होता है। तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ, शौक़ के हिसाब से मत जीना कभी लाइफ में, जो भी करना है अपने हिसाब से करना है। और बहुत स्ट्रांगली एक चीज़ है जो मैं मानता हूँ कि लोगों को शो ऑफ करने की बहुत आदत होती है। जैसे गाड़ी ले ली तो वीडियो डाल दिया इंस्टाग्राम की, उस पर इज्जत पाने के लिए, लाइक पाने के लिए मोबाइल का शो ऑफ कर रहे हैं, जानबूझ के आके टेबल पे ऐसे रख रहे हैं कि भाई ये ले, तेरा डैडी ने तो जेड फोन ले लिया, तो भाई तूने ले लिया तो मैं क्या करूँ? पहली चीज़, तूने गाड़ी ले ली तो मैं क्या करूँ? तुझे वो शो ऑफ ही कर रहा है, फिर वो 4-5वें महीने किसी न किसी से पैसे मांग रहा है। तो ये शौक़ के नाम पे जीना बंद करो। दूसरी चीज़, आप पे जो डेट बर्डन आता है वो घर वाले पे बहुत ज़बरदस्त पड़ता है। जैसे आपके भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, वो ऑफिस दूसरे ऑफिस पे जाके लोगों से पैसे मांग रहे हैं कि भाई वो उसका भाई और उसकी वाइफ मज़े करे वहाँ पे। और कभी अपने घर में जो फादर है उनके भी कभी कपड़े देख लेना, लाइफ में बाहर सूख रहे होंगे कभी, वो फटी हुई बनियान पहन लेगा, ठीक है? तो वो फटी हुई बनियान में भी उसकी एक सोच होती है कि मेरे बेटे और बेटी सुखी रहे। तो कुछ लेने से पहले पापा की बनियान पहले चेक कर लेना, देख लेना कि वो तो सही से जी रहे ना बाकी तो तुम्हारा फ्लेक्स बहुत बढ़िया है, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ भी कर रहे हो, दोस्तों के बीच में रोज़ 500 1000 कमाए बिना जलसे मार रहे हो, गेड़ियाँ मार रहे हो, करो मतलब देखो, गलत तो कुछ नहीं है। गलत तो शायद मैं भी तो गलत हो सकता हूँ कि भाई मेरी सोच आपको बता रहा हूँ। तो बस इतना है कि थोड़ा लाइफ में वेकअप कॉल लो, फाइनेंसेस सॉर्ट आउट करो, 2 पैसे बचाओ, 2 पैसे कमाओ पहले, फिर बचाओ। फिर जब आपकी 60-70 हज़ार की सैलरी हो जाए तो सबसे पहले 20,000 का फ़ोन लेना, वो भी कैश में, ठीक है? फिर 2 लाख 3 लाख की सैलरी हो जाए तो फिर लेना 50,000 का फ़ोन, फिर 5-6 लाख हो जाए तब लेना आईफोन टॉप लेवल का, EMI की किस्तों में नहीं, ठीक है? वो किस्तों में पूरी दुनिया डूब गई है, ठीक है? ना घर में पैसा बच रहा है, ना राशन क्या है। सोचो 6-7 हज़ार 5 हज़ार जो भी तुम्हारा EMI आता होगा, मेरे को नहीं पता, तो वो आपके राशन का एक
मतलब राशन जितना घर में लगता है ना, वो 4-5 हज़ार का, वो आपने एक फ़ोन में दे दिया, जिससे आप कुछ नहीं कर रहे। आप कंटेंट क्रिएटर हो तो मैं मान लूँगा चलो ठीक है, आपने वो उसका यूज़ किया है सिर्फ लोगों को फ्लेक्स करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। आप फोटोग्राफर हो तो भी मैं मान लूँगा ये बहुत बढ़िया किया आपने, कि आप उससे कुछ कमा रहे हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ की ज़रूरत है तो ले लेना। पर अगर आप उससे उसे फ्लेक्स कर रहे हो तो वेकअप ब्रो, कोई भी हो वेकअप प्लीज़ लाइफ में। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि आप ये शौक़ के नाम पे ये जो टंटा पे कर रहे हो ना, ये बंद कर लो, ठीक है। लाइफ में थोड़ा अपने आप को रिस्पॉन्सिबिलिटी लाओ, कुछ करो ज़िंदगी में। बैठे बैठे रील घुमाते रहना, पापा भाई उनके नाम पे लोने चलाते रहना, करते रहना कुछ ना कुछ, उससे कुछ नहीं मिलने वाला यार। कुछ करो लाइफ में, बहुत कुछ है लाइफ में। मैं एक बिज़नेस सीरीज़ बनाने वाला हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो वो डेफिनेटली इससे भी मैं आपको हेल्प करूँगा। आई वॉन्ट यू टू गेट अप ऑन योर फीट। तो बस ये फाइनेंसेस सॉर्ट आउट कर लो यार, ठीक है। रोज़ रोज़ बाहर मत जाओ, रोज़ रोज़ पान के गले में बैठ के टाइम पास मत किया करो, पैसा बर्बाद मत करो। हाँ, हफ्ते में 1-2 बार ठीक है, ये रोज़ का बाहर दोस्तों के साथ खाना, ये सब लाइफ ख़त्म कर देगा यार तुम्हारा। फाइनेंसेस भी यू आर गेटिंग टू बिहाइंड। तो लाइफ के अंदर शौक़ के नाम पे पैसे बर्बाद मत करना। अगर आप कमा नहीं रहे हो, कमा रहे हो तो पहले घर देखना, आपका बैकअप प्लान देखना, आपके पास कितना पैसा है वो देखना, फील करना, ठीक है। एनीवेज ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आई होप थोड़ा कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइफ के अंदर मैं ये सब शेयर कर रहा हूँ तो थोड़ा आप पे इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ईमेल कर देना अगर कुछ भी सवाल हो तो। मैं ऐसे ही छोटे छोटे 20-20 मिनट के वीडियो बनाऊँगा पहले, और इसके बाद भी एक बहुत बड़ी एक वीडियो है जो सोच है जिससे मुझे आपसे बात करनी थी, तो वो भी बनाऊँगा, ठीक है। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ करना, बढ़ना, आगे बढ़ो, मेहनत करो, सोच लगाओ, पैसा बनाओ, फिर सारे शौक़ पालना। ज़िंदगी में पापा के पैसे पूरी ज़िंदगी काम नहीं आएंगे, ठीक है। और पापा के पैसे पापा के लिए भी रहने दो, उनकी भी रिटायरमेंट है। पता चला पापा का पैसा उड़ा दिया, मिल लिए तो कमा रहे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट के लिए भी कमाया है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते, टेक केयर।